Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will explain effects of dietary fibers. अपने इस टॉपिक को एक्सप्लेन करने के लिए और इसके जितने भी स्टेप्स हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डाइटरी फाइबर्स। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी रोल ऑफ वाटर की, कि वाटर जो है उसकी ह्यूमन लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। हमने कहा कि वाटर जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर है उनके सर्वाइवल के लिए। इसके अलावा प्लांट्स को भी बहुत ही इम्पोर्टेंट मैकेनिज़्म, जिसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, उसमें हेल्प आउट करता है। प्लांट्स जो हैं वो वाटर को यूटिलाइज करते हुए अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। वाटर और डाइटरी फाइबर्स को हमने कहा कि हम इनको मिनरल्स की लिस्ट में इंक्लूड नहीं करते, बट दे स्टिल प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ ह्यूमंस। वाटर के बारे में फर्दर हमने एक्सप्लेन किया कि वाटर जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म का मेजर पोर्शन बनाता है। अब इस साइटोप्लाज्म में वेरियस ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। फर्दर हमने कहा जो ब्लड प्लाज्मा है, ह्यूमन के ब्लड का जो प्लाज्मा है उसका 90 to 92% जो है वो वाटर पे कंसिस्ट करता है। सिमिलरली हमने बताया कि वाटर जो है वो सेल में डिफरेंट मिनरल्स, आयंस या सॉल्ट्स को डिज़ोल्व करता है या डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिज़ोल्व कर लेता है, और फिर इन सब्सटेंसेस की जो एब्जॉर्प्शन है या ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटर की वजह से आसान बनाई जाती है। आज हम बात करेंगे डाइटरी फाइबर्स की। व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स? व्हाई ह्यूमन बीइंग्स नीड डाइटरी फाइबर इन देयर डाइट एंड डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू द डेफिशिएंसी ऑफ डाइटरी फाइबर्स। हम इन तीनों क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स जो हैं आल्सो नोन एज रफेज। रफेज मीन्स दे हेल्प्स इन द डाइजेशन। डाइजेशन में डाइटरी फाइबर्स का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। ये फूड की डाइजेशन को मैक्सिमाइज करते हैं, यानी इंक्रीज़ करते हैं। फर्दर हम कहते हैं कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं दे आर इनडाइजेस्टिबल। डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते, लेकिन कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे कि जो स्लाइटली जो है डाइजेस्ट भी होते हैं। पर ओवरऑल जब हम कहते हैं तो हम कहते हैं डाइटरी फाइबर्स आर इनडाइजेस्टिबल। अब हम देखते हैं कि डाइटरी फाइबर्स की हमारे पास फर्दर 2 टाइप्स हैं। इनको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास टाइप है वो है इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। और दूसरी हमारे पास कैटेगरी है सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। अब स्टूडेंट्स हम इन दोनों कैटेगरीज को वन बाय वन देखते हैं और देखते हैं कि इनमें कौन कौन से डिफरेंसेस जो हैं वो प्रेजेंट हैं और इन दोनों की जो ह्यूमंस में इम्पोर्टेंस है वो क्या है। सबसे पहले हम कहते हैं इनडाइजेस्टिबल डाइटरी फाइबर्स। तो इनके नेम से ही इंडिकेट है कि ये जो हैं ये डाइजेस्ट नहीं होते।
जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं वो डाइजेशन के प्रोसेस में डाइजेस्ट नहीं होते। अब इसकी हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं या रिसोर्सेज जहाँ से ये इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स ऑब्टेन किए जाते हैं वो है हमारे पास cereals, wheat bran, and skin of fruits, और फाइनली हम कहते हैं वेजिटेबल्स। अब हम देखते हैं सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स को। नेम से ही इंडिकेट है कि ये सॉल्युबल होंगे वाटर मीडियम में, और जब सॉल्युबलाइज होते हैं तो कुछ एक्सटेंट तक ये जो हैं डाइजेस्ट भी होते हैं। हम कहते हैं स्लाइटली डाइजेस्टेबल। अब हम इनके रिसोर्सेज भी देखते हैं कि ह्यूमन जो है वो कहाँ से सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स को या किन फूड्स में ये प्रेजेंट होते हैं और ऑब्टेन किए जाते हैं। इसमें हमारे पास एग्जांपल है बीन्स, बार्ले एंड फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। मोस्टली जो फाइबर्स हैं ये प्रेजेंट होते हैं वेजिटेबल्स में। वेजिटेबल्स में अगर हम एग्जांपल लें तो हमारे पास बेस्ट जो डाइटरी फाइबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वेजिटेबल है वो है कैरेट्स। कैरेट्स का जो जूस है वो उसमें मैक्सिमम डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और डाइजेशन में हेल्प करते हैं। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने डाइटरी फाइबर्स की टाइप्स देखी। इन टाइप्स में देखा कि किन किन रिसोर्सेज से ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये ऑब्टेन किए जाते हैं। अब हम देखते हैं इनका जो मेजर रोल है ह्यूमंस की लाइफ में, या हम कह सकते हैं इम्पोर्टेंस देखते हैं इनकी। हम कहते हैं कि जो डाइटरी फाइबर्स हैं वो कॉन्स्टिपेशन में बहुत ही ज़रूरी हैं, यानी कॉन्स्टिपेशन लाइक कंडीशंस जो हैं उनको ख़त्म करने में, एलिमिनेट करने में डाइटरी फाइबर्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। प्रिवेंट्स एंड रिलीव्स constipation. Now what is constipation? जब फीकल मटेरियल जो है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वेस्ट मटेरियल यानी आपने फूड इनटेक किया, उसको स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन में उसकी डाइजेशन हुई, उसमें से मैक्सिमम जो फूड कंपोनेंट्स थे वो एब्जॉर्ब हो गए। अब बाकी जो वेस्ट बचा है वो चला जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन में जब ये वेस्ट पहुंच जाता है तो फिर इसको स्टोर किया जाता है इन द पोर्शन नॉन एज रेक्टम। अब समटाइम्स ये होता है कि रेक्टम में या लार्ज इंटेस्टाइन में जो वेस्ट है उसमें से मैक्सिमम जो वाटर है वो रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जैसे ही ये वाटर रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है तो अब जो फीकल मटेरियल है वो क्या हो जाएगा,
हार्ड हो जाएगा। मीन्स वाटर की प्रेजेंस की वजह से वो सॉफ्ट था कुछ हद तक, लेकिन अब क्या हो गया, वो हार्ड हो गया। अब जैसे ही फीकल मटेरियल जो है वो हार्ड हो जाता है तो लार्ज इंटेस्टाइन के जो मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसको बॉडी से रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इस कंडीशंस को हम कहते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब डाइटरी फाइबर्स के बारे में हमने कहा दे रिलीव एंड प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन, बट हाउ, कैसे? हम कहते हैं द इंक्रीज आर स्टिमुलेट्स contraction of intestinal muscles. यानी जो लार्ज इंटेस्टाइन का पोर्शन है उसमें क्या प्रेजेंट होते हैं, मसल्स प्रेजेंट होते हैं। जो वॉल है वो मसल से बनी होती है। इन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है और फीकल मटीरियल पर एक प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है, जिसके रिजल्ट में फिर ये बॉडी से जो है रिमूव हो जाते हैं। तो इस तरह से ये जो डाइटरी फाइबर्स हैं ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं टू गेट रिड ऑफ कंडीशन लाइक कॉन्स्टिपेशन। अब हम दूसरा देखते हैं कि अगर कॉन्स्टिपेशन होती है तो इससे एसोसिएटेड बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। ह्यूमंस में अगर कॉन्स्टिपेशन हो जाए तो चूँकि वेस्ट जो है वो बॉडी से रिमूव नहीं हो रहा, डिफरेंट जो हार्मफुल गैसेस होती हैं वो भी बॉडी में ही प्रेजेंट रहती हैं और इसकी वजह से ह्यूमंस की पूरी जो बॉडी है वो डिस्टर्ब हो जाती है। सारे का सारा जो मेटाबॉलिज्म है उस पर भी इफ़ेक्ट होता है। तो हम कहते हैं कि डाइटरी फाइबर्स बहुत ही इम्पोर्टेंट है रिगार्डिंग द एस्पेक्ट ऑफ कंडीशंस लाइक कॉन्स्टिपेशन। अब हम देखते हैं सॉल्युबल और जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं ये किस तरह से इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं ह्यूमंस की लाइफ में। सबसे पहले हम देखते हैं सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स को। सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स जो हैं ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मेंटेन करते हैं। अगर तो बॉडी में हमारे ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो इंक्रीज़ कर जाता है तो जो सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं ये उसको मिनिमाइज़ करके नॉर्मल पॉइंट तक लेकर आते हैं। ये तो था सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स का जो रोल है ह्यूमंस की लाइफ में। अब हम दूसरा देखते हैं इनसॉल्युबल फाइबर्स को या इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स को। अब हमारी इंटेस्टाइन में या डाइजेस्टिव सिस्टम में जब हम फूड लेते हैं तो फूड में अगर तो वो अनहेल्दी है यानी हमने फूड की प्रॉपर्ली सफाई नहीं की, उसकी जो बेकिंग है वो प्रॉपर्ली नहीं की, तो उसमें डिफरेंट मटेरियल्स जो हैं हार्मफुल वो प्रेजेंट होते हैं। कुछ मटेरियल्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम कहते हैं कार्सिनोजेंस। नाउ व्हाट आर कार्सिनोजेंस? Carcinogens are the substances that cause cancer.
यानी अगर ये डाइट में प्रेजेंट है तो इनकी वजह से डिफरेंट कैंसर्स जो हैं वो बॉडी में इनिशिएट्स हो सकते हैं। यानी अगर ये बॉडी में प्रेजेंट है तो बॉडी में डिफरेंट टाइप्स के जो कैंसर हैं वो स्टार्ट हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि जो इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं वो इन कार्सिनोजन से बॉडी को कैसे बचाते हैं या प्रिवेंट करते हैं। हम कहते हैं कि ये इन कार्सिनोजेंस की जो मूवमेंट होती है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में उसको स्पीड अप कर देते हैं, यानी इन हार्मफुल कैंसर कॉजिंग सब्सटेंसेस को बॉडी से जल्दी से रिमूव कर देते हैं। स्टूडेंट, ये जो इंटेस्टाइन का वर्ड है इसका मतलब है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की जा रही है। आपके फूड में जो प्रेजेंट डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स हैं वो किस सिस्टम के थ्रू डाइजेस्ट होते हैं। हमने बात की डाइजेस्टिव सिस्टम की, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम द माउथ, देन फेरेंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड फाइनली एंड्स एट एनस। ये जो पूरे का पूरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें टिश्यूज़ प्रेजेंट होते हैं इनकी वॉल्स में। उन टिश्यूज़ की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करते हैं। इसकी एग्जांपल आप नेक्स्ट पढ़ेंगे जिसको हम नेम देंगे पेरिस्टालसिस। हम डाइजेस्टिव सिस्टम वाले पोर्शन में इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ तक तो हमारा टॉपिक हो गया कि जो इनसॉल्युबल और सॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं ये ह्यूमंस में कैसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। अब कुछ पेशेंट्स जो हैं उनमें अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो उनको जो डॉक्टर्स हैं वो रिकमेंड करते हैं इस्पगोल हस्क। इसको पाकिस्तान में कॉमनली इस्पगोल का छिलका जो है इस नाम से जाना जाता है। ये जो इस्पगोल है इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन लाइक कंडीशन जो है उनको रिलीव्स किया जाता है या बॉडी से एलिमिनेट किया जाता है। अब कैसे, क्या रीज़न है? इस इस्पगोल में बहुत सारे डाइटरी फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं और डाइटरी फाइबर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं कि दे हेल्प्स टू रिलीव द कॉन्स्टिपेशन। तो डॉक्टर्स जो हैं वो मोस्टली पेशेंट्स को रिकमेंड करते हैं इस्पगोल। तो यहाँ तक स्टूडेंट हमारा जो टॉपिक था डाइटरी फाइबर्स का वो कंप्लीट हो गया। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ डाइटरी फाइबर्स को एक्सप्लेन किया। हमने देखा कि डाइटरी फाइबर्स जो हैं इसकी 2 टाइप्स हैं, सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स। साथ ही साथ हमने ये देखा कि ये जो सॉल्युबल और इनसॉल्युबल डाइटरी फाइबर्स हैं ये किस तरह से ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को मिनिमाइज़ करते हैं और नॉर्मल सेट पॉइंट पर लेकर आते हैं। इसके अलावा कॉन्स्टिपेशन लाइक कंडीशंस को किस तरह से डाइटरी फाइबर्स जो हैं वो रिजॉल्व करते हैं। यहाँ तक तो था आज का हमारा लेक्चर। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट डाइटरी फाइबर्स and their important role in humans life। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।